हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज उसका हम लोग करेंगे प्रॉब्लम 1.5। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा लगता भी है मुझे इसको सोल्व करने के लिए। तो 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। मतलब हम लोग को क्या बोला है कि 50 kg नाइट्रोजन और 10 kg हाइड्रोजन को जो हम लोग ने मिक्स किया तो वो हम लोग को प्रोड्यूस करके दे रहा है अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन गैस। ओके गैस, तो हम लोग को बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। कितने अमाउंट में अमोनिया फॉर्म्ड होगा वो हम लोग को बताना है करके, कितना अमाउंट बनेगा अमोनिया का। ओके गैस, एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन द रिएक्शन। मतलब अमोनिया जहाँ बन रहा है, NH3 जो गैस बन रही है उसके अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा कौन सा होगा। ओके गैस, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये गैस समझ लें कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, वो चीज़ होती है कि मतलब एक के अगर कम हो जाने से या ज़्यादा हो जाने से अगर पूरी रिएक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ओके गैस, इस तरीके से आप ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट को समझ सकते हो। ओके गैस, तो लिमिटिंग रिएजेंट में हम लोग को फाइंड करके बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जो अब अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है तो उसके अंदर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन हमारा कौन सा, दोनों में से कौन एक लिमिटिंग रिएजेंट है गैस। ओके, तो ये हम लोग को चीज़ें फाइंड करके बतानी है। ओके गैस, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन हमारी बन रही है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग स्टोक्योमेट्री चलेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री हमारा क्या होगा गाइस, इस तरीके से हो रहा होगा कि नाइट्रोजन हमारी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करी होगी, हम लोग क्वेश्चन में बोला तो हम लोग को क्या बना के दे रही है, अमोनिया गैस बना कर दे रही है। ओके गैस, तो हम लोग इसको अगर हम लोग को इसको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ओके गैस, तो ये हमारे पास देखो नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके गैस, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। ओके गैस, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सीधा सिंपल यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो नाइट्रोजन हमारी बैलेंस हो जा रही है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। पर मैंने यहाँ नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया तो हाइड्रोजन हमारी इनबैलेंस हो गई। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया हमारे 2 3 जा 6, मतलब 6 हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ पर मेरे को 6 करना पड़ेगी। यहाँ पहले से 2 है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3। ओके गैस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी हमारी 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके गैस, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हम लोग देख रहे तो गैस यहाँ पर अगर हमारी ये 1 मोल है, ये हमारी 1 मोल है, तो ये हमारी ये कितने 3 मोल, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो उसने हम लोग को बना के दिया 2 मोल अमोनिया। ओके गाइस, 2 मोल अमोनिया बना के दिया। अगर मैं इन लोग की वेट की बात करूँ तो एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 और 2 नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 28। तो 28 ग्राम ने जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारी कितनी गई 6 है, तो हमारा इसका वेट क्या हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा। सबसे पहले वेट लिख लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ अमोनिया है, एक अमोनिया का एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, 14 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 17, और 17 प्लस 17 हमारा हो जाएगा 34। ओके गाइस, तो 2 अमोनिया है तो हमारा हो जाएगा 34 ग्राम। तो क्या हुआ गाइस, हम लोग इस अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं तो 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया होगा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो उसने 34 ग्राम हमारा अमोनिया बना के दिया होगा। ओके गाइस, तो हम लोग ने अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री देख लिया हमारा, इस तरीके से हम लोग को पता चला कि भाई हाँ हमारा इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, इस तरीके से हमारी अमोनिया बन रही है। तो हमारे पास कुछ गिवन डेटा भी दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में लोग को वेट दिया तो वो भी लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो वेट दे रखा है हम लोग को क्या दे रखा है, हमारा 50 kg दे रखा है। तो इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। ग्राम में हम लोग इसलिए कन्वर्ट करेंगे हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा। ओके गैस, तो हम लोग ने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ओके गैस, ग्राम में तो आप सभी को कन्वर्ट करना ही आता है, इतना तो आप सीख ही गए हो। ओके गैस, तो ये हमारा है 10 kg, तो इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 40 आ जाएगी, क्योंकि केजी है ना गैस। और हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गैस, तो हम लोग ने इस तरीके से ग्राउंड में हम लोग ने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते, आइडेंटिफाई करते हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ओके गैस, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ओके गैस, तो हम लोग यहाँ फाइंड क्या करें, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग सबसे पहले किस तरीके से फाइंड करेंगे, कैसे इस तरीके को फाइंड करना है, किस तरीके से हम लोग को पता लगाना है, आपको आज यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके गैस, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री अगर हम लोग देख रहे थे गाइस, ओके अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री हम लोग ने देखा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ओ सॉरी 28 ग्राम नाइट्रोजन से हमारी 6 ग्राम हाइड्रोजन हमारी प्रोड्यूस हो रही थी। ओके गैस, मतलब 6 ग्राम नाइट्रोजन इससे क्या करी थी, रिएक्शन करी थी। मैं बार बार प्रोड्यूस बोल दे रहा हूँ। ओके गैस, तो अगर मेरे को इसको सिंपल रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, 6 1 जा 6, इसको मैं काट सकता हूँ, और 6 4 जा 24 होता है गैस। ओके, फिर इसको मैं पॉइंट में लेके जाऊँगा तो हमारा हो जाएगा 4.66 हो जाएगा। मतलब मैं इसको क्या करोगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिंपल रेशियो में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो अगर मैं इसको 6 1 जा 6 1 टाइम से काट रहा हूँ, मतलब ये 1 ग्राम होगा,
तो ये हमारा सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4.66 ग्राम हम लोग ऐसा मान सकते हैं। इसको हम लोग ने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 4.66 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। ओके गाइस, हम लोग ने इसको सिंपल रेशियो में करना है। अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री हम लोग देख रहे थे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हमारा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। ओके गाइस, तो हम लोग ने इसको जब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया तो हम लोग को पता चला कि 46 ग्राम 46 नहीं 4.66 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर। हम लोग को ये स्टोइकोमेट्री से पता चला, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से क्यों होगा, अमोनिया तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को इन दोनों के अंदर से ही पता लगाना है। ओके गाइस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि गाइस 50 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। हम लोग को ये किया ना कि 50 केजी ने रिएक्ट किया, 50 केजी अमोनिया ने रिएक्ट किया 10 केजी हाइड्रोजन के साथ। तो हम लोग को ये किया, तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखते हैं, हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला गया, तो क्वेश्चन के द्वारा हम लोग को क्या बोला गया कि 50 केजी नाइट्रोजन जो है, 50 केजी हमारी जो नाइट्रोजन है 1 2 3 4 50 केजी जो हमारी नाइट्रोजन है उसने रिएक्ट किया हमारी 10 केजी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है। ओके गाइस, 10 केजी हाइड्रोजन के साथ, मतलब हमने इसको ग्राम में पहले ही कन्वर्ट कर लिया था, इसके लिए मैंने आपको बोला था ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब गाइस इसका भी हम लोग सिंपल रेशियो निकाल के देखते हैं कि भाई इसका सिंपल रेशियो, क्योंकि हम लोग इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन बार बार डिवीजन नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग ने इसका सिंपल रेशियो निकाला, तो इसका हम लोग सिंपल रेशियो को निकालेंगे तो ये 40 से 40 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये हमारी 5 ग्राम नाइट्रोजन ने, या हम लोग को पता चला कि 5 ग्राम नाइट्रोजन ने सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता चला कि हमारी देखो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आप गौर से देखो, ये वाली इसमें मैं अंडरलाइन में कर देता हूँ, ये वाली और ये वाली को आप गौर से देखो। यहाँ पर क्या हुआ 4.66 ग्राम नाइट्रोजन ने किससे रिएक्ट किया 1 ग्राम हाइड्रोजन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री बात हो रही थी। हम लोग ने जब हम लोग ने अपने हाथों से लिखा, स्टोइकोमेट्री से लिखा, तो हम लोग को पता चला कि 4.66 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। फिर हम लोग को क्वेश्चन के द्वारा जो बोला गया था हम लोग ने वो भी करके देखा, तो ये हमारी 4.66 ग्राम थी, ये हमारी 5 ग्राम हो गई। मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया, पर हाइड्रोजन का अमाउंट था वो भी क्या था, जितना था उतना ही था। अगर मैंने नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया तो उस तरीके से और भी बढ़ना चाहिए था, मतलब 1 ग्राम नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बढ़ के आना चाहिए था। पर हम लोग ने नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ाया, मतलब नाइट्रोजन का वेट बढ़ाया, फिर भी हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया। तो ओके गाइस, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन इज एक्सिस, यहाँ पर ब्लू से लिखता हूँ गाइस, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग को क्या पता, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर क्या पता चला, नाइट्रोजन इज एक्सिस, नाइट्रोजन क्या है हमारे पास एक्सिस में, बट ओके गाइस, बट हाइड्रोजन इज लिमिटेड, हाइड्रोजन हमारे पास क्या लिमिट में होगा। ओके, एक लिमिटेड ही है। हम लोग अगर नाइट्रोजन का एक्सिस भी बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन का लिमिट भी बढ़ना चाहिए, पर हाइड्रोजन का लिमिट नहीं बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है लिमिटेड है। और जो चीज़ हमारे पास लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन में कुछ दिक्कतें आती है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे देयरफॉर द लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा गैस क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आपको लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है गाइस। ओके, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से दिखता है वो। ओके गाइस, तो आपको सिंपल रेशियो में चीज़ें कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको मैंने कैसे कैंसिल आउट किया था, 6 1 जा और 6 4 जा 24 पॉइंट लगा के हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। और इसको मैंने 4 0 से 4 0 काट लिया, और ये 1 और ये 5। तो इस तरीके से सिंपल रेशियो से हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री भी देखते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी देखते हैं, दोनों में देखते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा गाइस। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग को बोला था कि कैलकुलेट भी करना है हम लोग को अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो वो भी कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री देखना पड़ेगा। तो 6 ग्राम हमारी हाइड्रोजन से हमारी 34 ग्राम हमारी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही थी। ओके गैस, तो हम लोग को यहाँ बोला है कि जब हमारे चलिए गैस मैं लिख के बताता हूँ तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ये ज़्यादा चीज़ें लिख के हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग को ज़्यादातर समझ में आती है। ओके गैस, तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट चालू हो रहा है कि हम लोग ने 6 ग्राम हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, हम लोग उसको ही पकड़ेंगे। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन से हमारा क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री 34 ग्राम हमारा अमोनिया बन रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग को बोला है कि हमारे पास 10 kg हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 10 kg हमारे पास 10 kg हमारे पास हाइड्रोजन है, तो उससे हमारा कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। ओके गाइस, कितना ग्राम हमारा अमोनिया बनेगा, तो उसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स ग्राम बनेगा। ओके गाइस,
तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 34 यहाँ ही रहेगा, उसके साथ ये 4 जीरो मल्टीप्लाई में चले 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ओके गाइस, तो ये डिवाइड में जब आया तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास कितना नंबर आया 566666.6 ग्राम। इतना बड़ा हमारा नंबर आया, मतलब इतना ग्राम हमारा अमोनिया बनेगा। ये हमारा ग्राम में आएगा इस। ओके, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर अमोनिया इज 566666.6 ग्राम इज फॉर्म, मतलब इतना हमारा अमोनिया बना। ये हमारा ग्राम में नंबर है, इसके लिए आपको बड़ा लग रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ 1000 के अंदर तो ये हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड 56.6 kg। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा गाइस। ओके, तो हम लोग ने यहाँ ग्राम में निकाला था, ग्राम में ग्राम में से केजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग केजी में यूनिट चाहिए तो हम लोग ने केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो अमोनिया फॉर्म्ड हुआ वो हमारा कितना 56.6 kg। ओके गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ईजी तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत अच्छा था और पसंद भी है। और लिमिटिंग रीजन में याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री भी देखना है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी देखना है आपको। दोनों चीज़ें देखना है, फिर दोनों की इक्वेशन को देखना है, कौन सी चीज़ लिमिट में, कौन सी चीज़ एक्सिस में, फिर उस तरीके से हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है। जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा हाइड्रोजन था। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सक्सेस सीरीज को ज्वाइन करें।